अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल और वेलकम करता हूँ आपको प्रीमियर की क्लास नंबर 2 के अंदर। जैसे आपको पता है कि हमने कल की क्लास में जस्ट थोड़ा सा इसका इंटरफेस देखा था, तो आज की क्लास में हमने इसको मज़ीद डिस्कस करना है। इसके कुछ बेसिक्स टूल्स हैं जो कि हमने इसको मज़ीद इंटरफेस के ऊपर हमने देखना है, बात करनी है। तो आज इसके अंदर नई चीज़ें देखेंगे। बट उससे पहले कि हम अपनी क्लास को स्टार्ट करें, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको जो है ना उसका बर वक्त नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पे हमने देखा था कि नया प्रोजेक्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ब्लैंक प्रोजेक्ट जो है ना क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वो प्रोजेक्ट कैसे जो है ना यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमने कल डे फर्स्ट किया था, फर्स्ट डे। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया था न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे हमने जो है ना एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। बट उससे पहले कि हम प्रोजेक्ट के ऊपर जाके बात करें, आपको जो है ना मैं पहले कुछ इसकी और चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक पिक्चर में आपको यहाँ पे कुछ इसके जो स्टैंडर्ड साइज़ होते हैं आपको चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि बेसिकली वो यानी किस तरह के हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसके अंदर हमारे पास ये एक इमेज आ रहा है, तो यहाँ पे आपको ये अंदाज़ा हो रहा होगा इससे कि हमारे पास कुछ एक स्टैंडर्ड साइज़ होते हैं। यानी आपको वीडियो जब आपने एडिटिंग करनी है तो आपको कुछ चीज़ों का अंदाज़ा होना चाहिए कि आप जो वीडियो बना रहे होते हैं या आपके पास वीडियो होती है उसके स्पेसिफिक साइज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड है जो है ना NTSC है। ये हमारे पास एक अमेरिकन स्टैंडर्ड है। इस तरह यहाँ पे हमारे पास पैल है, ठीक है, और HD है, HD TV है और HD TV, दो तरह के हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं। अक्सर आप YouTube पे वीडियो चलाते हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पे हमारे पास जो HD की होती है वो दो क्वालिटीज़ होती हैं। एक हमारे पास क्वालिटी आ जाती है 720। हम अक्सर YouTube के ऊपर जब वीडियो प्ले करते हैं तो हम क्वालिटीज़ में जाके चेक करते हैं तो वहाँ पे हमें दिख रहा होता है 720। अब 720 से मुराद क्या कि यहाँ पे हमारे पास जो 720 होती है उसकी विड्थ नहीं होती। अक्सर लोगों की कन्फ्यूजन रहती है कि जो हमारे पास 720 होती है उसकी 720 विड्थ होती है। ऐसा नहीं है। 720 एक्चुअली उसकी होती है हाइट, यहाँ से 720 इसकी हाइट होगी। इस तरह यहाँ पे उसके पास जो इसकी जो विड्थ होती है वो होती है हमारे पास 1280। ये हमारे पास जो टोटल इसकी विड्थ होती है ना, जो HD की होती है, जो एक नॉर्मल HD जिसे हम बोलते हैं, उसकी होती है 1280, ठीक है, 1280। और इसकी जो हाइट होती है वो होती है 720। एक ये होता है हमारे पास HD का स्टैंडर्ड। एक फिर उसके बाद आ जाए जो कि होता है फुल HD। जो फुल HD होता है उसके अंदर हमें अक्सर कन्फ्यूजन रहती है कि हम देख रहे होते हैं कि हमें लगता है कि 1080 तो इसकी विड्थ होती है, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो 1080 होती है उसकी हाइट को बोला जाता है। यहाँ पे जो फुल HD होती है ना उसकी हाइट होती है 1080। और इस तरह जो इसकी विड्थ होती है वो होती है हमारे पास 1920, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारी एक्चुअल जो रेजोल्यूशन होती है ना फुल HD की अपनी स्क्रीन की होती है 1920। तो यहाँ पे ये दो स्टैंडर्ड होते हैं HD के, एक होता है 720 वाला और दूसरा होता है 1080। और 1080 और 720 दोनों ये हाइट में होते हैं, विड्थ में नहीं होते। विड्थ होती है 1280 और दूसरे की जो फुल HD होती है उसकी होती है 1920। जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने एक पूरा पिक्चर के अंदर दिखा भी दे कि एक्चुअली ये हमारे पास जो वीडियो एडिटिंग का स्टैंडर्ड होता है ना, स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो कुछ इस तरह का होता है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे अपने वापस प्रोग्राम के ऊपर। यहाँ पे हमने क्लिक किया था जर्नल के ऊपर, यहाँ पे हमारे पास आ गया था स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं करना और इसके अलावा बाकी हमारे पास ये जो तमाम सेटिंग एज इट इज़ छोड़ देनी है। और ये आपको मैंने बता दी कि यहाँ पे हमारे पास होता है ग्राफिक कार्ड का ऑप्शन। अगर आपके पास लगा बच्चे ग्राफिक यहाँ पे आपको जो है ना ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, अदरवाइज आपको मर्करी जो है ना प्ले बैक जो है ना इंजन सॉफ्टवेयर ओनली यहाँ पे लिखाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास आ रहा है वीडियो, तो टाइम कोड यहाँ पे रखने इसको आपने। और इस तरह यहाँ पे हमारे पास ऑडियो का आ रहा है, तो इस तरह यहाँ पे ऑडियो सैंपल्स आपने रखना है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी कैप्चर फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे DV है, HD भी करना चाहते हैं तो HD भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी फिलहाल यहाँ पे DV ही रखूँगा, यानी डिजिटल वीडियो। और इसके अलावा यहाँ पे इसको करते हैं ओके। तो यहाँ पे हमारे पास फिर से अगेन इस तरह प्रोजेक्ट हमारा जो है ना एक पूरी विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पास आता है, यानी हमारे पास प्रोजेक्ट विंडो आ जाती है हमारे पास, जहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं। इस तरह यहाँ पे हमारे पास सोर्स विंडो आ जाती है, यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को आप लाइव देख भी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास आ जाता है फाइनल प्रीव्यू देखने के लिए हमारे पास यहाँ पे ये एरिया, जहाँ पे अपनी वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। इसको आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप इधर से पकड़ के इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे हमारे पास आता है टाइम लाइन, जिसके ऊपर आप एडिटिंग करते हैं अपनी जो है ना
वीडियोस को, ऑडियोस को, पिक्चर्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और उसके ऊपर यहाँ पे आप सारी चीज़ें एडिटिंग वगैरह करते हैं और यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखता है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा नन्ना सा जो है ना एक टूल बार आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास सारे टूल्स आ रहे हैं, इसके अंदर दिख रहे हैं हमारे टूल सारे। आज हमने देखना है इस विंडो को, ठीक है, बाकी हम देखेंगे टाइम टू टाइम, बट आज हमने जस्ट फोकस रखना है यहाँ पे कि हम अपनी जो है ना बाहर से चीज़ों को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास दो मेथड है, एक आप राइट क्लिक करें आप भी और देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है न्यू बिन का। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास इम्पोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपसे पूछेगा कि कहाँ पे चीज़ें पड़ी हैं, कहाँ से आप इम्पोर्ट करना चाहते हैं। तो हमारी जो है पड़ी है डॉक्यूमेंट्स के अंदर और यहाँ पे हमारे पास एक इमेज जो है ना पिक्सल वीडियोज़ के नाम से हमारे पास है। इसको मैं ओपन कर लूँ, देखिए इम्पोर्ट होगी ये वीडियो। आप देखें यहाँ पे मैं वीडियो दिख रही है। आप इसी तरह अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं आप राइट क्लिक किए बगैर भी इंपोर्ट कर सकते हैं। आप डबल क्लिक करें यहाँ पे अपनी सोर्स विंडो के अंदर, तो सॉरी यहाँ पे हमारे जो प्रोजेक्ट विंडोज़ के अंदर आप डबल क्लिक करेंगे तो वंस अगेन ऐसे ही जो है ना ओपन हो जाएगा इंपोर्ट बॉक्स। अपनी वीडियो को सिलेक्ट करें और ओपन कर लें तो आपकी वीडियो यहाँ पे जो है ईजिली आ जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें और आ जाती हैं, जैसे कि इसके अंदर एक खास बात है कि अपनी वीडियो को आप यहाँ पे लाइव चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, कोई एरो प्रेस नहीं किया। जैसे जैसे मैं आगे आगे जा रहा हूँ, देखिए ऊपर मैंने जस्ट माउस रखा हुआ है। अब अपनी माउस को आगे मूव कर रहा हूँ तो ताकि यहाँ पे वीडियो भी हमारी चेंज हो रही है। इसी तरह यहाँ पे इस तरह हमारे पास ये सारी की सारी वीडियो भी देखें साथ साथ चेंज हो रही है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइव छोटा सा प्रीव्यू इसकी वजह से हम देख सकते हैं। इसके बाद इस तरह अगर आपको वीडियो, ऑडियो, पिक्चर्स इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम एक और नई चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाए फोल्डर बनाने का, कि आप अपनी चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि जस्ट वीडियो जो है एक फोल्डर में सेव हो जाएँ, ऑडियो जो है एक फोल्डर में सेव हो जाएँ, पिक्चर्स हैं वो अलग से सेपरेटली सेव हो जाएँ, यहाँ पे सारी हमारे जो प्रोजेक्ट विंडो जिसके अंदर अलग अलग फोल्डर्स बन जाएँ। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए छोटा सा एक आइकन बना आ रहा है, यहाँ पे कहते हैं इसको बिन। वैसे तो हम बोलते हैं ना रिसाइकलिंग बिन, वो यानी वहाँ पे तो ऐसा मीन हो रहा था ना, मतलब हो रहा था कि वो कहीं ना कहीं डिलीट हो रही होती हैं। बट यहाँ पे बिन का मतलब है कि आप यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करें। यहाँ पे बिन है, आप इसको चेंज करें। यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूँ वीडियो, ठीक है, इसको मैंने नेम कर दिया वीडियो, ठीक है। अब होगा क्या कि हमारी सारी वीडियो इसके अंदर आएंगे, इसको ड्रैग करके इसके अंदर ड्रॉप कर दें तो हमारी वीडियो इसके अंदर चली गई है। अब हम डबल क्लिक करके उसको ओपन करेंगे, देखिए इसके अंदर पड़ा आ रहा है और देखिए यहाँ पे हमारे पास आ रहा है वीडियो बिन, ठीक है। यानी बिन बता रहा है इसका आगे नेम, यानी बिन कौन सा है वीडियो। तो यहाँ पे हमने जो इसका नेम लिखा है यहाँ पे हमें दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह करके हम यहाँ पे जो है ना सारा का सारा देख सकते हैं, कहाँ अपना जो सेव हो जाता है इसके अंदर। उसके बाद हम वापस आए थे इसके अंदर, सॉरी यहाँ पे हम बैक क्लिक करते हैं, हमारे पास छोटा सा एरो बना रहा है तो देखिए मैं बाहर फोल्डर के अंदर वापस आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, डबल क्लिक करूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं कुछ मजीद ऑडियोज ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कुछ म्यूजिक यानी MP3 फाइल कह लें, यहाँ पे मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास क्या और यहाँ पे मैं कुछ सिलेक्टिव म्यूजिक है वो मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। फिर मैंने कुछ म्यूजिक इकट्ठे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे कर लिया ओपन। देखिए हमारे पास सारी म्यूजिक की फाइल्स भी इंपोर्ट हो गई। अब होगा क्या कि यार देखिए ऐसी ये डमी अरेंज करते यानी जैसे जैसे हमें बोर्ड की सब चीज़ें आती जा रही हैं तो यहाँ पे हमें प्रॉपर अलाइनमेंट का यानी अरेंजमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। तो फिर मैं करता हूँ यहाँ से बिन क्रिएट और यहाँ पे हम करते हैं, सॉरी ये हमारे पास फोल्डर आ रहा है, न्यू बिन के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद हमने बिन को नेम देना था। यहाँ पे मैं लेट्स सपोज करता हूँ ऑडियो, ठीक है। इस बिन को हमने कर देना डे नेम, यहाँ पे मैं करता हूँ ऑडियो और म्यूज़िक, तो यहाँ पे मैं करता हूँ म्यूज़िक कर दिया मैंने, ठीक है। अब होगा क्या कि सारी की सारी मैंने वीडियोस उठानी है, ड्रैग करके इसके अंदर ड्रॉप कर देनी है, ठीक है। ये शिफ्ट कर देना है इसके अंदर सारा कुछ। आप देखिए हमारे पास जो है ना अलग से सेपरेटली दो फोल्डर्स बनेंगे। इस तरह अब हम नया बना सकते हैं, बिन यहाँ पे क्रिएट कर दो, उसका नाम कर दे फोटोज़। अगर आप अपनी फ़ोटोज़ को अरेंज करना चाह रहे हैं यहाँ पे आप क्लिक करें और अपनी फ़ोटोज़ को यहाँ पे जो है ना अरेंज कर सकते हैं, इसके अंदर रख सकते हैं। तो ये तो हमारा पास हो गया कि मेथड हम इसके अंदर मैनेज कैसे कर सकते हैं। अपनी जो है ना जो प्रोजेक्ट विंडो होती है उसके अंदर आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, अपनी वीडियोज़ को सेपरेट कर लें, म्यूज़िक अलग कर लें, फ़ोटोज़ अलग कर लें। अब यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो अपने म्यूज़िक वाले फोल्डर के अंदर चला जाऊँगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने डबल क्लिक और इसके अंदर आ गया। इसके अंदर हमारे पास तमाम म्यूज़िक दिख रहा है इसके अंदर। इस तरह यहाँ पे बस बैक एरो आ रहा है, आप क्लिक करें आप बैक आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ है कि हमारे पास यहाँ पे व्यूज़ हैं, है ना, अपना व्यू किस तरह देखना चाहते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास इस तरह व्यू दिखा रहा है, थंबनेल व्यू दिखा रहा है। अगर आप इसको लिस्ट व्यू में देखना चाह रहे थे यहाँ पे अपनी क्लिक करना है तो यहाँ पे हमारे पास देखिए व्यू चेंज हो गया सारा का सारा। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए व्यूज़ आ रहा है। सबसे पहले हमारा जो फोल्डर बना हुआ है ये भी ओपन हमने किया हुआ था ना, इसलिए हमें यहाँ पे इस तरह देख रहा है। यहाँ पे क्लिक करूँ देखिए आपको 3 फोल्डर देख रहे हैं,
फर्स्ट वन म्यूजिक, नंबर 2 फोटोज एंड नंबर 3 वीडियोस। अब यहाँ पे क्लिक करूँ तो हमारा फोल्डर ओपन होगा, हमने इसके अंदर जस्ट वन वीडियो रखी है तो आपको यहाँ पे दिख रही है। इस तरह हमारे पास फोटोज़ हैं, तभी फोल्डर हमने कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर, तो ये टोटली भी ब्लैंक है। म्यूजिक में जहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें हमें सारे का सारा म्यूजिक दिख रहा है, ये सारा का सारा हमारा हो गया लिस्ट व्यू। अगर आप इसको थंबनेल व्यू देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे यानी आइकन व्यू भी बोलते हैं, अगर आप यहाँ पे क्लिक करें देखिए हमारे पास ये आइकन व्यू में आ गया। डबल क्लिक करें इसको, यानी ओपन करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक किया, देखें यहाँ पे पूरे का पूरा में ये थंबनेल व्यू दिखा रहा है, आइकन व्यू दिखा रहा है पीछे। तो इस तरह वंस अगेन आप यहाँ पे क्लिक करें, बैक चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सारा सर्च बटन, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं अपने जो ना जो अपनी बिन का नाम रखा होगा ना, यानी सपोज आपने बहुत सारे यहाँ पे बनाए हुए हैं, अपने डिफरेंट फोल्डर्स बना के यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप ढूंढना चाह रहे हैं, बहुत सारा अपने यहाँ पे फोल्डर रखे हैं, तो हम उनको ढूंढना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे सर्च करेंगे, उसको यहाँ पे नेम देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने जस्ट सपोज करता हूँ वीडियो, ठीक है, मैंने आधा ही नेम लिख दिया है, इंटर किया तो देखिए ऑटोमेटिक बता रहे हैं, यहाँ पे मैंने वीडियो लिख दिया है, वीडियो पूरा भी नहीं किया। आप MU करता हूँ, इंटर करता हूँ, ऑटोमेटिक हमें यहाँ पे बताएगा कि हमारा जो म्यूज़िक वाला फोल्डर है वो MUS कर देता हूँ, देखिए हमें यहाँ पे बता देगा कि हमारा म्यूज़िक वाला फोल्डर यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे इसको फुल नेम देके सर्च भी कर सकते हैं, हमारे पास ये सर्च फोल्डर यानी सर्च बिन का ऑप्शन यहाँ पे देता है। तो ये काफ़ी मज़े की चीज़ है, जहाँ पे अपनी जो देखी है न्यू बिन क्रिएट कर सकते हैं हम। इसके अलावा यहाँ पे इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, यानी अपने जो है ना साइज़ को एडजस्ट करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे क्लिक करें, हमारे देखिए ये बिन से बड़े हो गए, अब ये सबसे बड़ा बिन दिखा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इस टाइम फुल जूम है। इसको आप जूम आउट करें तो सबसे छोटा साइज़ में दिखाएगा यहाँ पे, यानी आप इसको जूम आउट और जूम इन भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है लॉक का। यहाँ पे हमारे पास अगर आप सपोज किसी को लॉक करना चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि फ़ोटो को लॉक कर दूँ, यहाँ पे हमारा सब बटन आ रहा है लॉक का, आप इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे कह रहा है कि सेव चेंजेस अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट बिफोर यू, जो है ना यहाँ पे उसको सेव करना चाह रहे हैं, हम कर देंगे येस, तो ऑटोमेटिकली सेव कर देगा और इसको लॉक कर देगा। अब होगा क्या कि ये बिल्कुल लॉक हो गया, आप इसके अंदर से कुछ भी नहीं कर सकते, कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये लॉक है, यानी आप इसको कहीं मूव नहीं करवा सकते। इस तरह आप इसके ऊपर क्लिक करें और लॉक हो जाएगा दोबारा से, अपनी यानी इस प्रोजेक्ट विंडो को पूरे को लॉक भी कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे वंस अगेन हमारे पास यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे ऊपर भी आ रहा है, और इस तरह यहाँ पे हमारे पास आ रहा है न्यू आइटम का बटन। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं सीक्वेंस बनाने का। सीक्वेंस क्या होता है इंशाल्लाह आगे वाली क्लासेस के अंदर हम देखेंगे। सीक्वेंस हम इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर जो है ना डिस्कस करेंगे, सीक्वेंस वगैरह किस तरह बनाया जाता है, सीक्वेंस बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो ये तो क्या हमारा प्रोजेक्ट विंडो का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के प्रोजेक्ट विंडो के अंदर आप कैसी चीज़ों को इम्पोर्ट करते हैं, उनको कैसे आप फोल्डर के अंदर या ना मैनेज करके रख सकते हैं। अब उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है मेन इंपॉर्टेंट, कि आपने वीडियो बनाने का ना, तो वीडियो के अंदर दो चीज़ें होती हैं। अब वीडियो हमारे पास होती है, वो हमारे पास कह सकते हैं कि 3-4 टाइप्स की हो सकती है वीडियो। एक हमारे पास जो नॉर्मल वीडियो बनती है उसकी जो फ्रेम रेट होता है वो 25 होता है, 25 फ्रेम रेट से मुराद उसको बोलते हैं यहाँ पे प्रीमियर के अंदर वीडियो एडिटिंग के अंदर यहाँ पे FPS बोलते हैं। FPS बेसिकली होता है यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड फ्रेम रेट। बेसिकली हमारे पास जैसे कि आपको यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ कि फ्रेम रेट एक्चुअली हमारे पास होता है कि हमारी जो वीडियो है वो कितनी फ्रेम्स को जोड़ के बनती है, यानी 1 सेकंड का क्लिप आपको जो बनता है ना, 1 सेकंड आपकी मूवमेंट होती है वीडियो के अंदर, वो 25 पिक्चर्स को जोड़ के 1 मिनट यानी आपका वो कह सकते हैं कि 1 सेकंड की वीडियो बनती है। एक्चुअली ये होती है फ्रेम रेट। अब हमारे पास जो नॉर्मल फ्रेम रेट होता है ना, हमारे जो मोबाइल फ़ोन जब हम किसी कैमरे के अंदर वीडियो बना रहे हैं, तो हमारे पास जो नॉर्मल शूटिंग करते हैं वो हमारे पास 25 फ्रेम पर सेकंड होती है, यानी 25 फ़ोटोज़ को जोड़ के 1 सेकंड की वीडियो को रिकॉर्ड करता है कैमरा हमारा। इस तरह हमारे पास यहाँ पे जो एक आ जाता है 30 फ्रेम पर सेकंड भी आ जाता है, यानी 30 फ़ोटोज़ को जोड़ के 1 सेकंड की वीडियो बनाई जाती है। फिर इस तरह यहाँ पे हमारे पास एक स्टैंडर्ड है 60 FPS का, यानी कि हम 60 पिक्चर्स को जोड़ के 1 सेकंड की वीडियो बनाते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है, जो 25 और 30 के दरमियान डिफरेंस है, इसमें थोड़ा सा हमारे पास क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट आ जाता है, ठीक है। 30 और 25 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे दो अलग-अलग स्टैंडर्ड्स हैं। कुछ लोग 30 पे फ्रेम पे शूटिंग करते हैं और ऑटोमेटिक जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो 25 फ्रेम पर सेकंड ही होती है। जो 60 FPS होती है उसके अंदर क्या डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे, कि हमारे पास अक्सर 60 FPS की वीडियो तब बनाते हैं कि जब हमने कुछ स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करनी हो, ठीक है। स्लो मोशन अक्सर हम देखते हैं कि हमारे
मूवीज़ होती हैं उनके अंदर फाइटिंग के दौरान वो हीरो हिट का होता है, किसी को बिल्कुल ऐसे आराम से टच करता है और वो कोई भी जो होता है विलन नीचे जाके गिर जाता है, ऐसा कोई भी सीन अक्सर हम यूट्यूब पे वीडियोस इस तरह की देखते हैं स्लो मोशन, तो रिकॉर्ड हो रही थी 60 FPS के ऊपर। फिर उनको स्लो मोशन में बनाना बहुत आसान हो जाता है, यानी उसको स्लो मोशन करना आसान हो जाता है, इसलिए उसको 60 FPS पर रिकॉर्ड करते हैं। अदरवाइज हमारी जो स्टैंडर्ड व्यूज़ होता है, हम जो नॉर्मल डेली लाइफ में रिकॉर्ड करते हैं अपने कैमरे से, मोबाइल फ़ोन से, हमारी 25 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्ड होती है, यानी उसके अंदर 25 पिक्चर्स को जोड़ के 1 सेकंड की वीडियो बना रहा है हमारा कैमरा। अब फिर जितनी आपकी सेकंड की वीडियो बढ़ती जाए इतने आपके फ्रेम्स बढ़ते जाते हैं। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड होता है यानी रिकॉर्डिंग का, कि हम किस तरह रिकॉर्डिंग करते हैं, 25 फ्रेम पर किस तरह रिकॉर्डिंग करते हैं, 30 FPS कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, और 20 यानी 60 पे किस तरह करते हैं। तो ये था आज का हमारा क्लास के, हम जो ना हमारे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वीडियो के, और हमारा जो प्रोजेक्ट विंडो है इसके अंदर हम कैसे चीज़ों को इम्पोर्ट कर सकते हैं, उनको किस तरह मैनेज कर सकते हैं अपनी बिन बना के यहाँ पे। तो आई होप कि आपको आज वाली जो है ना क्लास क्लियर होगी। अगर कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अब मैं आपको मिलूंगा ही नई नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।